नमस्कार। आइए इस हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली पर चलता हूँ। कनिष्ठा उंगली वो उंगली होती है जो ज्ञान की उंगली होती है, जो सही निर्णय की उंगली होती है। किसी भी चीज़ की ज़िंदगी के अंदर अगर आपको ऊंचाइयों को छूना हो तो सबसे पहले बुद्धि का होना सही ज़रूरी है। अच्छी याददाश्त अच्छी होनी ज़रूरी है। उंगली की श्रेष्ठता अच्छी होनी ज़रूरी है। बातों के करने का तरीका अच्छा होना ज़रूरी है। और वो सारी की सारी कूट कूट करके आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर भरी हुई है। कहीं से कहीं तक कोई कमी नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की, सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बड़ी ही श्रेष्ठता के साथ में, यहाँ सूर्य की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ में चिपकी हुई है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपने यश और मान सम्मान को, बृहस्पति से भी आगे निकल गई है उंगली ये, तो कुल मिलाकर के अपनी जीवन की जो श्रेष्ठता है, जिसको वो पाना चाहता है, उस चीज़ को पा करके ही दम लेता है। ऐसा व्यक्ति उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम चिपकी हुई है। ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से माता पिता की सेवा भी करना चाहता है, भाई बहन की सेवा भी करना चाहता है। अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं करता कि उनसे उनके संबंध खराब हों। तो आपके एक सवाल का पहले का जवाब दे देता हूं मैं, घर वालों से संबंध कैसे? आपकी तरफ से कोई भी गलत शुरुआत नहीं है। घर वालों से संबंध आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक है। आप उनको बहुत प्यार करते हैं, साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और थोड़ा सा पर्व हल्का ऊपर वाला थोड़ा सा हल्का सा टर्न है, यानी जिंदगी के शुरू वाले जीवन के अंदर संघर्ष करवाने वाली उंगली शनि की ढैया 7.5 आएंगी। उसमें थोड़ा बहुत माइनर आपको फर्क पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के श्रेष्ठ उंगली है। आपके अंदर सभी तरह के गुण संपन्न हैं। आप अपनी जीवन के अंदर शक्ति पुंज के साथ में जीवन की जो आर्थिक चीज़ों को सुधारने वाली उंगली यहाँ अनुकूल है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सम अनुकूलता के साथ में ये उंगली यहाँ पर बनी हुई है। छोटे बड़े गरीब तबके के लोगों को सबको अपने साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है। साथ ही साथ अपने आप में ईश्वर भक्ति और ईश्वर के न्याय पर भी ध्यान रखता है। ईश्वर में जानता है कि ईश्वरीय शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ये श्रेष्ठ गुणों वाली उंगली यहाँ पर ये मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व की। बुध की उंगली ही अपने आप में इतनी अनुकूल उंगली थी आपकी कि उसके बाद अगर यहाँ श्रेष्ठता की रेखा ना भी होती तो भी कोई जीवन में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। कुल मिलाकर के जब यहाँ पर ये इस प्रकार की यहाँ रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसमें एनर्जी बढ़ती है। यहाँ कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो ये एनर्जी की रेखाएँ व्यक्ति को संतान उत्पत्ति कारक होती हैं, साथ ही साथ धन की कारक भी होती हैं। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो ज्ञान के अंदर और भी ज़्यादा वेग को भरती हुई आपके जीवन को सफल बनाएंगी। आइए बात कर लेते हैं सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर वो रेखा विराजमान नहीं है जिसको सरकारी नौकरी कहते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर देखता हूँ ये पुंज शैली की रेखाएं जो इस तरीके से यहाँ पर उठ कर के चली हैं तो ये जीवन के अंदर एनर्जी, यानी आपके पास वो ऊर्जा होती है जिससे आप कार्य शक्ति के अंदर बल प्रदान कर देते हैं। सूर्य पर्वत अनुकूल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव रेखाएं नहीं हैं, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ऐसे व्यक्ति की दखल होती है और यदि वो चाहे तो गवर्नमेंट से संबंधित स्टैंडर्ड्स की भी यदि लेगा तो उसमें उसको लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपका सीधा सीधा शनि पर्व की। शनि पर्व धन का पर्व, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, जीवन में उन्नति तरक्की करने के लिए इतनी सारी रेखाएं यहाँ निकल गई हैं। यानी कि आज तो नहीं कहता, लेकिन 55 साल के बाद जो आपके जीवन में वो सब कुछ होगा, यानी कि गाड़ियाँ भी कई कई होंगी, धन की भी बहुत भरमार होगी, नौकर चाकर होंगे, सब सुख सुविधाएँ होंगी। यहाँ पर ये पर्वत इतनी अनुकूलता से आज है और इसमें और भी रेखाएं आपके जीवन में बनने वाली है। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति पर्व है और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर जाने वाली रेखाएं, इनको एनर्जिक रेखाएं कहती हैं, यानी कि दिमाग के द्वारा वो बातें प्राप्त कर लेना जिसके द्वारा धन प्राप्त होता है वो आपके पास है। साथ ही साथ अपना मकान भी स्वयं निर्मित कर पाएंगे, ये भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई रेखाओं ने बताया है। अब बात कर लेते हैं आपकी विवाह रेखाओं के बारे में। एक विवाह रेखा आपकी यहाँ काफ़ी लंबी, एक विवाह रेखा यहाँ छोटी, हालांकि दूसरे हाथों में भी आपने कोई स्पष्टता की तरह मुझे नज़र नहीं आई वो, लेकिन उससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हृदय रेखा है और हृदय रेखा का जा करके बृहस्पति पर्व को जब जाती है तो ये विवाह में थोड़ा लेट का कारक मानी जाती है या पत्नी के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ
तो आपका विवाह जरूर थोड़ा बहुत देर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के अंदर आपका विवाह नहीं होगा। विवाह भी होगा और सुख सहयोग भी मिलेगा और संतान भी मिलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। परंतु अगर आपने ये विवाह अब लास्ट में 39 वर्ष तक नहीं किया तो फिर आपका विवाह भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में 28वें वर्ष था, फिर आपके बाद 33वें वर्ष में हुआ था, और अब ये समय दशा चल रही है, तो उसके अनुसार आपको विवाह कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपका विवाह नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर ये बात मैंने आपको बताई। अब मैं बात करता हूँ आपके पास मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा, इनका बहुत बेहतरीन रोल होता है किसी के जीवन में उन्नति करने के लिए। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं को शनि के पर्व तक जाना, मंगल पर्व से निकल करके रेखाओं का आयु रेखा को सहयोग देना, मंगल रेखा से निकल करके बुद्धि रेखा को टच करना, ये सब चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में एक तरीका साहस भरने वाली एनर्जिक रेखा। यानी ऐसा व्यक्ति निकम्मा नहीं होता, कर्म करके अपने जीवन में उन्नति प्रकृति को प्राप्त करता रहता है। तो चलिए, ये आपका यहाँ पे दिखाई दिया। आइए मैं हाथ के अंदर दिख देता हूँ द्वितीय मंगल पर्व। द्वितीय मंगल पर्व अभी मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर जो कोई झगड़ा झंझट मुकदमा ऐसी स्थिति कहीं भी नज़र नहीं आती। अब बात करूँगा आपके पास व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा और शुक्र पर्व से निकल करके जाने वाली व्यापारिक रेखा, यानी कि दूर स्थानों से संबंध बना करके जो व्यापारिक रेखा चाहिए, उसमें से एक शाखा निकल करके सूर्य पर्वत को भी जा रही है। कहीं ना कहीं से जो रेखाओं का संबंध बन रहा है वो दूर स्थान से जुड़ करके आपको धन कमाने के योग को दिखाने वाली रेखाएं हैं। यानी कि विदेशों से भी जुड़ करके या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके या कैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट दूर स्थानों से होकर के यहाँ धन को बनाने वाली रेखाएं मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा की। देखिए, बुद्धि रेखा है, शुरू में बुद्धि रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो लगभग 25 से 24वें वर्ष के बाद में एक थोड़ा सा दीप रूपी यहाँ पर रेखा बनी। यानी कि यहाँ जीवन का बहुत संघर्ष चला लगभग 29वें वर्ष के बाद, और एक रेखा यहाँ से टूट करके जब इस तरीके से चलती है तो इसका एक और भी अर्थ होता है, बहुत तेज़ी के साथ क्रोध आना, बहुत तेज़ी के साथ क्रोध आना, और उस क्रोध में आकर के पारिवारिक कलह का कारण बन जाना, या अपने ही व्यापार या अपने काम में खुद पैर पे अपने स्वयं की कुल्हाड़ी मार लेना, नुकसान कर लेना, इन रेखाओं का अर्थ होता है। ये बहुत अशुभ रूप में माना जाता है। अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, अगर ये बीच में गैप हो जाती है तो माइंड में विस्फोट तक हो जाता है, यानी कि ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। लेकिन वो चीज़ नहीं है, यहाँ सिर्फ क्रोध वाली स्थिति को दर्शाने वाली आपकी बुद्धि रेखा विराजमान है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी और रेखा की, इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। बहुत ज़रूरी है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा दूर स्थानों से निकल करके, और ये भाग्य रेखा आपकी सीधी सीधी चली कर अब ऊपर तक जा रही है। यानी कि एक बात ज़रूर है कि आप अपना जो भी व्यवसाय करें उसके अंदर आपको जो परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा वो लगभग 35वें 34वें वर्ष में जरूर आपको कोई नुकसान का समझिए स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ा होगा, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला। और अब जाकर के देखूँगा तो उसके बाद 45वें वर्ष के बाद में आपको यहाँ, अभी जब मुझसे आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के एक ब्रैकेट्स रूपा यहाँ पर ये ब्रैकेट बन रहा है इधर की तरफ। ऐसा ब्रैकेट जब बन जाता है तो ये यहाँ पर बन रहा है ब्रैकेट, लगभग कह सकते हैं इसको 42 से 43 वर्ष के बाद, तो वो आपको मकान बनाने के लिए शुरुआत होगी तथा उसमें कई गाड़ी वाड़ी मकान बनाना, इस तरह की स्थितियों को आप करेंगे अपने जीवन के अंदर, फिर सुचारू रूप से आपका काम चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये दर्शाने वाला। आइए आपका सवाल लेता हूँ, क्या बड़े लेवल पर व्यापार कर पाऊँगा और कब तक? बिल्कुल निश्चित रूप से आप बड़े लेवल पर काम कर पाएंगे, और मैं कह सकता हूँ ऐसा आपके जीवन में लगभग 41 वर्ष के बाद 40 से 41वें वर्ष में उसकी शुरुआत हो जाएगी, और फिर उसका लेवल लगातार उठता चला जाएगा। आपने कहा कंपनी का टर्नओवर कितना होगा? कंपनी का टर्नओवर होगा, लेकिन वो होगा जाकर के आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद, और वो करोड़ों करोड़ों रुपए में होगा। अपना फार्म हाउस कब तक? ये जो ब्रैकेट्स बहुत बड़ा बनाया था मैंने यहाँ पे, जहाँ पर बनाया था, तो ये किसी हाउस में बड़ा ब्रैकेट था। तो ये निश्चित रूप से अगर इसकी आप शुरुआत करें तो मैं समझता हूँ ये 42वें वर्ष से हो सकता है,
कि आप यहाँ कोई मकान लें या कोई बड़ा फार्म हाउस लें, तो यहाँ ये योग यहाँ से बनने शुरू हो रहे हैं। आपने कहा जिससे पसंद करता हूँ क्या उससे शादी होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि शादी के लिए तो वो बात थी ही थी। यहाँ अगर ये वाला जोड़ ना आता आपके जीवन में, तो अब तक आपका विवाह भी हो जाता। ये रेखा ये और एक इसके ऊपर से रेखा, तो यहाँ इस तरह से अगर ये जोड़ ना होता तो अब तक आपका विवाह भी हो चुका होता। कई बार ऐसे जोड़ जब होते हैं तो पता होता है कि व्यक्ति का पहला रिश्ता भी टूट जाता है। यहाँ इस तरह भी कई बार मैंने कई हाथों में देखा है। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है आपका, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। आपने पूछा जिसको प्रेम करता हूँ उससे विवाह होगा क्या। अगर मैं ऐसी स्थितियों को देखूं तो यहाँ अभी हस्त विज्ञान के अंदर वो विज्ञान नहीं है जो ये बता दे कि जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उससे आपका विवाह होगा या नहीं होगा। घर वालों संबंध अच्छे हैं, आने वाले समय में सेहत कैसी। तो चलिए मैं सबसे पहले सेहत के लिए देख लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा पहले आयु रेखा की। ये देखिए, ये आपकी आयु रेखा, और आयु रेखा पर ही है यहाँ लगभग 23 वर्ष से लेकर के और आपकी उम्र के लगभग 39वें वर्ष तक एक ज़बरदस्त दीप है। ये ज़बरदस्त दीप जब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आता है तो व्यक्ति को बीमारी और ज़बरदस्त बीमारी लगातार लगी रहती है, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये दीप है। तो यहाँ अगर कहें तो अभी आपको 2 साल और इंतजार करना होगा। जो आपको टिपिकल बीमारी हैं उसके बाद वो आपको छोड़ देंगी। उसके बाद आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा आपकी यहाँ लगभग कुल मिलाकर के 79-80 वर्ष की भी मौजूद है। ये पीछे एक रेखा है आपके पास, ये लगातार जहां आपको रोग रहे हैं तो उसके पीछे एक रेखा मंगल रेखा भी रही है। इस मंगल रेखा की वजह से आपके जीवन के अंदर आपको जो है एक तरह से कवच मिला रहा, जिसकी वजह से आप अपनी सभी समस्याओं को हल करने में संभव रहे। एक पीछे छोटा सा यहाँ एक सर्जरी एक्स का चिन्ह है। जब ऐसा चिन्ह होता है तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी भी करवा देता है। तो यहाँ एक छोटा सा एक्स इस जगह पर है, तो ये व्यक्ति के जीवन में सर्जरी भी करवा देता है। हो सकता है ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ गया हो। तो सारी रेखाओं को, सारे पर्वों को, सबके सवाल दिए। एक सवाल और है गया आपका शेयर मार्केट का। निश्चित रूप से शेयर मार्केट की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, तो बिल्कुल सुचारू रूप से आप शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। सोच समझ करके करें और ज़्यादा अपना ये तो नियंत्रण तो रखना ही चाहिए आपको किसी भी चीज़ पर, क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा टूटी हुई है। तो कर सकते हैं आप उसको, लेकिन उसको लाभ उठा करके बस उसे बंद कर लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपकी सारी रेखाओं पर्वों को सब चीज़ को बताया। मुझे अगर सबसे ज़्यादा चिंता है तो वो आपके क्रोध की चिंता। आइए मैं शुक्र पर्व के बारे में और बात कर लूँ। देखिए, शुक्र पर्व और आपके जो अंगूठा है, ये जो पर्व होता है मस्तिष्क पर होता है। यानी कि ये एक तरह से कह दिए साधन के पीछे पागल हो जाना। मुझे ऐसे व्यक्ति को जब ये तिल हो जाता है तो व्यक्ति साधन के पीछे पागल हो जाता है, या सौंदर्य के पीछे पागल हो जाता है, या संसाधनों के पीछे पागल हो जाता है। उस पर आपको नियंत्रण रखना है। तो यहाँ ऐसा शुक्र पर्व कुल मिलाकर के ठीक है, संसाधन आपके पास बने रहेंगे। और सारी रेखाओं को मैंने बता दिया। आप नियंत्रण करके अपने जीवन में कैसे तरक्की करें, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पूरी उम्र आपको बजरंग बली का भक्त बन के रहना है। यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ हनुमान जी को अपना प्रसाद चढ़ाइए। तो साथ ही साथ हनुमान अष्टक, रुद्राष्टकम, हनुमान जी की और पूजाएँ जो आप करना चाहें, हनुमान जी का व्रत, ऐसी चीज़ करें। और एक बेहतरीन सा पोखराज पहन लें, बस जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें। ये पोखराज पहन सकते हैं, आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप मुझसे ले सकते हैं। तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।